नाउ बैक टू द थर्ड सेक्शन जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न। जहां से उसको खत्म किया वहीं से इसको शुरू करते हैं। बट इससे पहले फिर से एक बात बताना चाहते हैं कि जाओ 1 घंटे 46 मिनट का वीडियो है, उसको पूरा देख के आओ, टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, हमारे इसी चैनल में अवेलेबल होगा, उसको मैं पिन भी कर दूंगा। हर एक जो आपका प्ले लिस्ट है उसमें वीडियो को सबसे ऊपर रखूंगा मैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये होता क्या, देखो एक कैंडल का यूज करके किसी एक कैंडल का यूज करके जो चीज अगर हम पता करें कि मार्केट क्या यहां से नीचे जा सकता है कि यहां से ऊपर जा सकता है, वो कॉल्ड सिंगल। और जहां पे 2 कैंडल का इस्तेमाल हो उसे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैंडल का यूज करके हम चीजों को बता रहे हैं। ये 2 तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस है समझना इस चीज को। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, सिंपली आप समझो पहले। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं आप लोग के लिए कि होता क्या है कैंडल स्टिक। अगर आपका पूछा जाए, अगर आपको ना पता हो कि सच में ये आप किस जगह से बिलोंग करते हो, तो क्या होगा कि आप एक बायोडाटा रखे होगे, चाहे आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट होगा जो बताएगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो। तो सेम एक कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है और ये कैंडल है, दोनों कैंडल देखो क्या है, कलर क्या है, ग्रीन है। तो आप बोलोगे ये बुलिश कैंडल है, ये रेड है तो बोलोगे बेयरिश कैंडल है। बट अगर मैं दोनों का कलर सेम कर दूं, समझो कि दोनों को कलर मैंने ब्लैक कर दिया, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना बार चार्ट में तो कलर ब्लैक होते हैं पूरे। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये दोनों कैंडल में से एक बेयरिश है एक बुलिश है। तो सिंपल सा बात है कि पहले हम पता करेंगे कि उस कैंडल का ओपन क्या है, उसकी क्लोजिंग क्या है। हाई लो बाद में बात कर लेंगे, सिर्फ ओपन है क्लोजिंग समझो। हाई जो सिंपल से कोई कैंडल बनी उसका हाई जो है वो हाई है, जो लो है लो है, हाई लो सेम है। जो मेन होता है वो होता है ओपन एंड क्लोज, कि वो कैंडल ओपन कहां हुआ है एंड क्लोज कहां पे हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो इस चीज को ऐसे बनाया भी गया है ना कि आपको कंफ्यूज किया जाए। कैंडल इसकी कौन सी है, रेड है, ये कैंडल कौन सा है, ग्रीन है। अब आप लोग से एक सवाल पूछता हूं, दोनों में से कौन सा बुलिश कैंडल है कौन सा बेयरिश कैंडल है। आप बोलोगे कलर देख के कि ये जो है ये बुलिश कैंडल है, इसको बोलोगे बेयरिश कैंडल है। बट ऐसा नहीं है, ये है बुलिश कैंडल आपका, ये रेड वाली को बुलिश कैंडल है। ये हमने ऐसा किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ओपन एंड क्लोज का मतलब। और ये ग्रीन होते हुए भी बेयरिश कैंडल है। कैसे, देखो अगर ओपन प्राइस है, ठीक है, ओपन मार्केट जहां पे हो रहा है और क्लोज जहां पे हो रहा है, ओपन प्राइस से ज्यादा क्लोज प्राइस है तो वो बुलिश कैंडल है। अब इस चीज को समझो, ये ओपन कहां हुआ है नीचे, क्लोज कहां हो रहा है ऊपर। तो कलर नहीं देखना है, ओपन मान लो अगर नीचे ओपन हुआ होगा तो मान लो कहीं 55 रुपए ओपन हुआ होगा, ऊपर जाके क्लोज हुआ तो 57 रुपया हुआ है। तो ये क्या है, ग्रोथ है। लगा ना झटका, इसीलिए बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट में जाओ, चीजों को डीप में जाओ, कलर के देख के मत बताओ। कलर देख के तो ये क्या लगा है आप लोगों को, ये कौन सी कैंडल है, बेयरिश, और ये क्या लगा है, बुलिश। बट एक्चुअल में ये बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। क्यों, क्योंकि ओपन कहां पे हो रहा है नीचे, क्लोज कहां हो रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या है, 2 रुपए का ग्रोथ क्या हो गया, ये बुलिश है। और ये ओपन कहां हुआ है ऊपर, क्लोज कहां हुआ है नीचे। मतलब ये अगर 55 पे ओपन हुआ है तो क्लोज होने टाइम ये 53 था, ये क्या हो गया, बेयरिश हो गया। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जो कि बहुत पॉपुलर इसे बोलते हैं OHCL, ओपन हाई देन क्लोज देन लो। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो बताना, फिर से एक बार और बता दूंगा, अलग वीडियो में बता दूंगा, डिटेल बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बट समझना हर एक पॉइंट को बहुत जरूरी है। नाउ की पैटर्न्स, डोजी पैटर्न्स। देखो मार्केट किसी ट्रेंड में है, ठीक है, एक जगह रुका जहां पे डोजी बनाया तो हो सकता है मार्केट वहां से, यहां से अगर ग्रीन कैंडल बनता है एक और तो ये डोजी वैलिड नहीं होगा। बट यहां से अगर रेड कैंडल बन रहा है तो ये रेड कैंडल का जो लो होगा वो हमारा एंट्री होगा, और यहाँ पे जो डोजी है वो स्टॉप लॉस लगा। सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक डोजी बनाया, मतलब कि डाउन ट्रेंड था मार्केट में, 5 दोनों में बराबर हो, यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो ग्रीन कैंडल का हाई जो हमारा एंट्री होगा, डोजी का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इट्स कॉल्ड डोजी। हैमर क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक हैमर जैसा पैटर्न बना, मार्केट अप ट्रेंड हो गया, इट्स कॉल्ड हैमर पैटर्न। इंगल्फिंग क्या है, एक छोटी कैंडल एक बड़ी बगल में कैंडल। अब ये छोटी कैंडल क्या है,
एक छोटी कैंडल, उसके बगल में एक क्या बन गई, बड़ी कैंडल। मतलब ये क्या कर गए, इसको इंगल्फ कर गए, मतलब खा गए, ठीक है। तो ये क्या है, इंगल्फिंग कैंडल। अब मान लो मार्केट कहीं से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, सॉरी ये तो क्लीन कैंडल है, मार्केट कहीं से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एक मार्केट यहां समझते हैं अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहां डाउन आते 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 एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, इसके बगल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अप ट्रेंड जाती जाती एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बगल में एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट में एक छोटी रेड कैंडल, बगल में बड़ी ग्रीन कैंडल, क्या गया, इसको खा गया, मतलब यहां से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाएगा, ये क्या करेगा, नीचे आएगा। तो होप आप समझ में आ गया होगा कि ये इंगल्फिंग कैंडल क्या है। नाउ बैक टू द टॉपिक, तो सा टाइम ले रहा है। इंगल्फिंग आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एक मिनट बैक, हाँ ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ, देख लेना। थोड़ा बहुत यहां भी बता देते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कोई प्राइस चल रहा है एक ऐसा लेवल जहां पे मार्केट जो है, जहां पे मार्केट बार बार आके बाउंस हो रहा है, वो क्या सपोर्ट होगा, ठीक है। और जिस प्राइस से मार्केट बार बार रिवर्स करेगा, वो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस एरिया। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट यहां से डाउन हुआ है एक बार, मार्केट यहां से बाउंस करेगा बार बार, वो क्या होगा, सपोर्ट। जहां से मार्केट बार बार गिरेगा, वो क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ढकेल रहा है वहां से ऊपर से कोई, यहाँ पे कोई बैठा क्या है, सेलर बैठा है, ढकेल रहा है उसको। सपोर्ट का क्या मतलब हो गया, मार्केट आ रहा है, बाउंस हो रहा है, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, बार बैठा हुआ है, मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी पॉइंट से जहां से मार्केट बार बार डाउन हो, वो आपका होगा रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट बार बार अप हो, वो क्या होगा, आपका सपोर्ट होगा। डिटेल में जाने के लिए इसके बारे में वीडियो जाके देख लेना, 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो है। एंट्री पॉइंट, ब्रेकआउट यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग डिसीजन। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड कैसे लेना है, जहां पे रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। ये चीज हम क्यों करेंगे, जहां रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है वहां बाई करना, जहां पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा है वहां पे सेल करना। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह है जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रही थी, अब अगर उस एरिया को वो ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है फिर वो ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर ये सपोर्ट जहां पे बार बार लेके मार्केट उठ रहा है, वो नीचे उसको ब्रेक करता है, फिर वहां से मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट बार बार यहाँ पे लड़के वापस आ रहा है, बीच में से क्या हुआ, कहीं से ये ब्रेक करता है, कहीं से ब्रेक करेगा तो फिर उसके ऊपर जाएगा। सपोर्ट है, मार्केट बार बार बाउंस हो रहा है, ब्रेक करेगा तो फिर नीचे गिरेगा। ट्रेड लाइन एंड प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। ट्रेड लाइन क्या, जो मार्केट अगर आप ट्रेंड में जा रहा है तो उससे नीचे से एक लाइन में होकर जाएगा, तो उसे ट्रेड लाइन बोलते हैं। प्राइस एक्शन, तो मार्केट अप ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ये ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, मतलब क्या, देखो हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, अगला क्या, हायर लो लग गया, और एक लो लगा, फिर अगला लो से लो लग गया, मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन का भी यूज करके हम ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे ब्रेकआउट दे वहां पे सेल कर सकते हैं। ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, जहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो कि पिन बार होता है, ठीक है। बियरिश पिन बार की मार्केट अगर कहीं अप ट्रेंड में गया, ठीक है, और ऐसे पिन बना, तो इसको थोड़ा सा डिटेल समझा देते हैं आप लोग को। हुआ क्या होगा, अभी आप लोगों ने ओपन क्लो लोज हाई पढ़ा, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ हो गया, गया ऊपर इतनी सफर किया, और यहाँ पे कोई सेलर बैठा था, वो बोला आ रहे हो, आओ आओ, सबका पैसा लेके भेजूंगा नीचे। अब ऊपर से खींच के 4-5 थप्पड़ मारा, सब नीचे गिर गए। तो ये लोग गए तो बहुत तेजी से, फिर आके नीचे यहाँ पे पड़ गए। यही सेम केस इस हाल में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर बहुत तेजी से जा रहा था, नीचे बैठा था बुल, सांड ढकेल के मारा, सीधे ऊपर चले गए। देखो यहाँ बियर है, बुल का मतलब क्या होता है ना, बियर हमेशा पंजा मारता है डाउन साइड में, बुल हमेशा क्या होता है, सींग मारता है। तो ये जब ऊपर गए होंगे ना, तो बियर क्या होगा, पंजा से मारा दम से, लोग नीचे गिर गए। तो ये से ओपन ऊपर गए, लेकिन नीचे आ गए, मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे, बियर अवेलेबल है। ये लोग नीचे आ रहे थे,
60 ऐसे उठा के फेंक दिया ऊपर की तरफ, ये पे क्या हो गया, बुल स्पिन बार हो गया। तो ऐसे पैटर्न है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में है, कैंडल बना डाउन होगा, डाउन ट्रेंड में है ऐसा कैंडल बना, अब यहां से अप ट्रेंड होगा। द सिंपल स्ट्रेटजी है। नाउ आई रेफरिंग द प्रॉफिटेबल पैटर्न्स। ये आपका काम है, प्रैक्टिस करिए। द मेक प्रैक्टिस इज परफेक्ट। मैं सिंपली सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करता हूं, नॉट इवन यूजिंग अ कैंडल स्टिक। ट्रेड लाइन है, इसको तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। कैंडल स्टिक है, कितने तरह के हैं, इंगल्फिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉर्निंग स्टार कैसे होते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड है, थोड़ा सा देखने में उसकी तरह होता है जो हमने अभी पैटर्न पढ़ा, स्टीपिंग टॉप एंड बॉटम की तरह होता है। मॉर्निंग स्टार बना, मार्केट ऊपर जाएगा। बुल स्पिन बार है, दो कैंडल ऐसे लगातार बने, बुल स्पिन बार हो गया। ये क्या था यहाँ पे, ये कैंडल क्या ओपन हुआ यहाँ से नीचे से, लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। जब ये क्लोज यहाँ पे हुआ फिर ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ये नीचे से गया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। इस चीज को यहां से देन बुलिस हरामी, हरामी का नाम सुनते ही छोड़ो, ठीक है। बुलिस हरामी है, ठीक है। अगर ऐसा कैंडल कहीं बन रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर, बियरिश इंगल्फिंग है। अच्छा, दोनों में फर्क बताओ क्या है, ये दो कैंडल दोनों में फर्क बताओ क्या है। देखने में कुछ सेम लग रहा है, बट ये बुलिस हो गया, ये बियरिश हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें बुलिस पहले कैंडल है, बियरिश बाद में है, इसको खा गया, ये बियरिश हो गया। इसमें बुलिस पहले है, बियरिश बाद में है, बुलिस सॉरी बियरिश पहले है, बुलिस बाद में है, बुलिस हो गया। बियरिश पिन बार है, सेम इसके जैसा विनिंग स्टार है। अब ये हरामी पैटर्न है। सो नाउ बैक टू द चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न के लिए आप अगेन मैं बोल रहा हूं, पहला वीडियो जाके देख के आओ, उसके लिए बेस्ट कुछ नहीं है आपको समझने के लिए। ट्रिपल बॉटम, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम बना गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, दो ही बॉटम बनता तो डबल बॉटम होता, ठीक है। सिंपली एक बॉटम बना के मार्केट यहां से गया, नेकलाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे बाई करेंगे। ट्रिपल बॉटम पैटर्न, फॉलिंग वेज है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बाई करेंगे, फॉलिंग वेज हो गया आपका। ट्राइंगल का जैसा शेप दिख रहा है, ट्राइंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो गया। जस्ट बेसिक बता दिया, डिटेल इसका वीडियो बना के डाल के रखा है, चेक कर लेना। अब ये देखो, जो चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, एक जस्ट केस स्टडी है कि इंगल्फिंग जो है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ये केस स्टडी है। इसका क्लोज, ये ओपन प्राइस यहां था, क्लोज यहां पे हुआ, ठीक है, और ये ओपनिंग कहां पे हुआ, इससे भी नीचे ओपनिंग हुई, बट ये क्लोजिंग इससे जो इसकी ओपनिंग उससे ज्यादा दिया, मतलब बुलिश है, ठीक है। उसका केस स्टडी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो, नहीं समझ आएगा बाद में पूछ लेना हमसे। लेफ्ट हेड एंड शोल्डर, राइट हैंड शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर क्या है, सर, दो कंधे, हेड, दो शोल्डर, हेड शोल्डर, ऐसे बन रहा है। अच्छा ठीक है, पैटर्न में मैं ना सबसे ज्यादा पैटर्न किसी का यूज करता हूं तो यही यूज करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न, और इसके पीछे का लॉजिक उस वीडियो में बता के रखा है, जाकर चेक कर लेना। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, जो ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ एडवांस कैंडलस्टिक के बारे में भी समझ लेते हैं, जो कि 3 कैंडल को यूज करके होता है। ये कौन सा कैंडल है, 3 ब्लैक क्रो आफ्टर अप ट्रेंड। कोई तो इसको यूज करता है, ठीक है, कोई तो यूज करता होगा, क्योंकि 3 कैंडल के बनने के बाद देख सकते हैं। तो 3 ब्लैक क्रो आफ्टर अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड मार्केट है, यहां पे लगातार 3 क्या है, और एक आपको क्या बन रहे हैं, रेड कैंडल बन रहा है। तो यहां से थोड़ा सा ऊपर से पुल बैक देके फिर मार्केट नीचे की तरफ गया हो गया, ठीक है। ये पैटर्न है, इसको समझ लो, और इसको क्या है कि आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में। और मॉर्निंग स्टार्ट के पैटर्न में क्या होता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल, फिर एक रुका, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल, मार्केट का अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन होना। ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ट्रेडिंग पैटर्न, इसमें एमएससीडी का यूज किया गया, आरएसआई का यूज किया गया, कई चीज का यूज किया गया। इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट आपको कभी बनाना ही नहीं है, बस ये समझाने के लिए आपको दिखा दिया गया। इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट कभी मत बनाना, जहां पे इतनी चीज यूज करनी पड़े, दिमाग का दही बना देना ना। ट्रेडिंग विद एडवांस पैटर्न रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रायंगल है, ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं, ब्रेकआउट। इसको मैं सिंपल ना समझा दूं ना, ये जो नाम पढ़े ना, नाम को देख के आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। ट्रेडिंग को इजी समझो, यहाँ पे समझो कि कुछ नहीं हुआ, जो आपको सिर्फ क्या पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे हमने बाई किया, हमें नहीं पता ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे हमने बाई किया, हमें नहीं पता ट्रायंगल क्या होता है। यहाँ पे क्या है, क्या है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ,
एक सपोर्टेशन का ब्रेकआउट हुआ, मैंने उस पे बाय किया, मेरे को नहीं पता बेस क्या होता है, ठीक है। तो ये समझो कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन अगर अच्छे समझ गए ना, तो बाकी कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। अब पर्सनली मैं सिर्फ यही चीज यूज करता हूँ, और इसकी जानकारी के लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ, कितनी बार बताऊं, देख क्या उसको भाई, तब इसको समझ में आएगा, आगे उसको देख क्या पहले। नाउ बैक टू द सेक्शन 4, जहां पे हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, जो बेसिक स्ट्रेटजी जो हाल सबको यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा और अच्छे से और ज्यादा अच्छे से अगर समझना चाहते हो, जो अभी प्रीवियस हम पढ़ के आ रहे हैं एनालिसिस, तो मस्ट वॉच आवर 1 आवर वीडियो, उसको पूरा टाइम दो, इसको स्किप भी कर दोगे ये पार्ट तो चलेगा, बट उसको पूरा टाइम देके जरूर आओ, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पे पढ़ेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में।